आदरणीय श्री राहुल यादव जी को जिला उपाध्यक्ष पद पर और शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी को प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पद पर और उमा शंकर चौरसिया जो पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन वो प्रत्याशी रहे जिला उपाध्यक्ष के पद पर और साथ ही साथ भानु प्रताप मौर्य लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव पद पर आज यहाँ स्वागत समारोह रखा गया था। यहाँ सभी मनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि 2024 में मोगरा बादशाहपुर में इतनी पार्टी को मजबूती मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव का जो सपना है कि जौनपुर से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में इंडिया गठबंधन के तहत जीत मिले, मुझे आशा और विश्वास अपने यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राम इकबाल यादव जी पर है। यहाँ के जो जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, यहाँ जो हमारे नेता हैं, सब लोग मिल कर के एकजुट होकर के मोगरा बादशाहपुर में ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे और आशा और विश्वास है कि समाजवादी पार्टी 2024 में जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का संकल्प है कि भाजपा को हम 80 हराओ, जो नारा उनका है भाजपा हटाओ इस देश से, निश्चित तौर पे 2014 जो 14 में आए थे इस देश से 24 में वापस जाएंगे। और क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है परिवर्तन, ही लोकतंत्र का असली नियम है, नहीं तो लोकतंत्र मर जाएगा जहां परिवर्तन न हो। क्योंकि जब सत्ता विपक्ष में जाए और विपक्ष सत्ता में जाए, पूरी तौर से अभी आपने उसका उदाहरण भी हम दिखा दें कि अब तक जो हमारे 46 टिकट हमारे नेता ने दिया है वो पीडीए फार्मूले के तहत समाज के सभी वर्गों को स्थान देने का काम किया है, चाहे बिंद हो, चाहे निषाद हो, चाहे पाल हो, चाहे कुशवाहा हो, शाक्य हो, मौर्य हो, समाज के ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, मतलब सबको अवसर दे करके असली पीडीए जो था उसको दे करके, और आज उत्तर प्रदेश का पीडीए पूरी तरह से एकजुट है और पीडीए सीटों पर अब तक 3 दलित समुदाय के अनुसूचित जाति के लोगों को जनरल सीट पे टिकट, चाहे फैजाबाद में अवधेश प्रसाद जी को और मेरठ में भी दलित समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके एक जगह और 3 जगह दलित समाज को टिकट देकर हमारे नेता ने साबित कर दिया कि हम पीडीए के, हम दलित को, पिछड़े को और अल्पसंख्यक को, हर समाज को जोड़ करके इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करेंगे। पीडीए की अगर बात, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण देने का काम किया तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस प्रदेश में गांव सभा के सदस्य, गांव पंचायत और प्रधान तक, बीडीसी से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक और जिला पंचायत अध्यक्ष तक पिछड़े दलित को आरक्षण दे करके इतिहास बनाने का काम किया है। और फर्जी मुकदमे में चाहे मुख्यमंत्री को हो, किसी मुख्यमंत्री को किसी को जोड़ करके आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जिस तरीके सरकार कर रही है, आने वाले वक्त पे इस देश की जनता सबक सिखाएगी और जेल से बाहर इस देश के जो भी नेता जेलों में हैं सभी बाहर आएंगे और देश की जनता इनको सत्ता से बाहर कर देगी। अध्यक्ष जी, आखिरी अंसारी जी जेल में बंद थे, न्यायिक अभिरक्षा में थे, मुकदमे उनके ऊपर चल रहे थे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जान माल की सुरक्षा करे। जेल सुधारगृह है, जेल सुधारगृह है, ये सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है। हम मांग करते हैं कि उनकी मौत की जांच सीबीआई या एसआईटी गठन करके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने आशंका व्यक्त कर दिया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है धीमा धीमा,
इस सरकार को कैसे, ये तो तालिबानी लोग हैं, जेलों में हत्या की जा रही है, जेल में बंद करके हथकड़ी लगा के हत्या, अपराधियों से हत्या कराई जा रही है। ये सरकार है। बुलडोजर के नाम पर किसी का घर गिरा दिया जा रहा है। यह सरकार कानून से नहीं चलती।